एमकॉम फाइनल एबीएसटी के बच्चों एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम एसीबी के पेपर में प्राइसिंग डिसीजन देखा, उसके बाद हमने मार्केटिंग डिसीजन का पार्ट 1 देखा है। मार्केटिंग डिसीजन का ही मैं पार्ट 2 ले रही हूँ और जिसका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज की क्लास में बच्चों आपका मैं स्वागत करती हूँ। ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये साबित करता है, ये प्रूव करता है कि किस प्रकार से हम मार्जिनल कॉस्ट का प्रयोग करके डिसीजन ले सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए कोई नई नहीं है, आप कॉस्टिंग जब सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं तब भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और अब तो आप पीजी लेवल पे पढ़ रहे हैं, प्रीवियस भी कर लिया आपने और फाइनल के स्टूडेंट हैं आप, तो आप अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से जो है मार्केटिंग डिसीजन लिए जाने चाहिए। तो मतलब कंपनी क्या करती है कि 2-3 डिसीजन उसको लेने हैं कि वो बाजार में थोक विक्रेता को सेल करे माल, है ना, किस प्रकार से सेल करेगी, इसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। कि आपको बताया कि हमारा बिजनेस का मेन एम ही क्या है कि लाभों को अधिकतम करना। तो कंपनी ये सोच सकती है कि भाई हम जो है सीधा होलसेलर को सेल करें माल बना के, या रिटेलर को करें, है ना, होलसेलर जो कि थोक में बेचता है या फिर जो फुटकर में बेचता है, या फिर हम सीधे उपभोक्ता को माल बेचें। तो आजकल जो अभी चला था ऑनलाइन सिस्टम की सीधे उपभोक्ता तक जो कंपनियां पहुंच रही हैं, तो किस में हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है ये भी हमें मेजर करना होगा। तो किस प्रकार से करें, क्योंकि बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें वैसे ही चार्ज होनी है, तो हम क्या हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कंट्रीब्यूशन, एस माइनस वी बराबर कंट्रीब्यूशन, जिसका ज़्यादा है जिस प्रोडक्ट का, उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो ये फैक्टर्स, इसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं मैं ये भी आपको समझा दूं। फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है कंपनी की, कंपनी जो है कौन से प्रोडक्ट की, उसकी जो है टाइप क्या है प्रोडक्ट का, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोडक्शन की, मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट का जो है मार्केट ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, उद्योगों का मार्केट क्या है, और उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो पक्का आपको तय करनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे ही आपको तय करनी होगी, डिसाइड करनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक कंपनी अपने उत्पादकों को जो है उपभोक्ताओं को, उत्पादन उपभोक्ताओं को जो है थोक विक्रेताओं के माध्यम से सप्लाई कर रही है। वो कैसे भेज रही है? थोक विक्रेताओं के माध्यम से। कंपनी के प्रबंध संचालक ये सोच रहा है कि यदि कंपनी उत्पादों को फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बेचे, रिटेलर के माध्यम से, या फिर डायरेक्ट अगर जो है अपन कस्टमर को बेचे, तो बिक्री बढ़ सकती है क्या, या अधिक हमें जो है प्राइस मिल सकती है क्या, या कंपनी के लाभों में हम वृद्धि कर सकते हैं क्या। तो नीचे दी गई सूचना के आधार पर जो है प्रबंधक परामर्शक को आप परामर्श दीजिए कि क्या वितरण व्यवस्था में परिवर्तन करना उपयुक्त है क्या। क्योंकि अभी तो होलसेलर का है, अब होलसेलर नहीं करके रिटेलर करें या सीधा कंज्यूमर को सेल करें, ये हमें क्या डिसीजन लेना है, ये हम वितरण व्यवस्था में परिवर्तन उपयुक्त भी है कि नहीं है, कौन सी विधि की जाए, इसका हम उसको चुनाव करने के लिए ये सलाह देंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, 3 तरह से जो है आपको कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। देखिए तीनों की सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको। होलसेलर को अगर माल बेच दो तो 4 रुपये प्रति इकाई आएगा, रिटेलर को 4.5, कंज्यूमर को 5 रुपये, ठीक है। और सेल्स क्वांटिटी भी आपको दे रखी है, उससे मतलब नियम है तो पर यूनिट निकालना है, देखिए कितना आता है। और इसी तरह से सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी होती है इसमें 0.70 और वहाँ होती है 1.05, वहाँ होती है 1.75। वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके 2 रुपये पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट आपके 8 लाख रुपये पर एनम है, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से देखना होगा कि उसको कौन सी विधि का चयन करना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, सेलिंग मैंने भी आपको फॉर्मूला क्या बताया, एस माइनस वी बराबर आपको जो है सी आते ही, जो सी जिसका ज़्यादा होगा उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या देगा। सेल प्राइस आपको दे रखी 4 रुपये, 4.5 रुपये ये वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके हैं। वेरिएबल एक्सपेंस है आपके 2 रुपये पर इकाई है, और उसमें है आपके 2 रुपये, 2 रुपये, तीनों पे 2 रुपये है, तो 2 रुपये से गुणा करेंगे। इकाइयाँ दे रखी है संख्या आपको, 8 लाख की क्वांटिटी की संख्या है, और इसमें 860 है, उसमें 920 है, ठीक है। तो ये तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 2 रुपीज़ ईच हो गई। और उसी साथ में सेलिंग प्राइस के जो पर यूनिट पे खर्च हो रहे हैं ये भी वेरिएबल है। 0.70 आपके जो है होलसेलर पे हो गए, और रिटेलर पे आपके जो खर्चे हैं वो हो रहे हैं 1.05 हो रहे हैं, और मैं कर्सर ला रही हूँ यहाँ पर, इसमें जो है 1.75 हो रहे हैं। तो इन दोनों को तीनों को जोड़िए तो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं होलसेलर के लिए 2.70, रिटेलर के लिए होता है 3.05, और जो है कंज्यूमर यानी सीधे डायरेक्ट अगर कस्टमर का आप सेल करते हैं तो होता है 3.75। तो ये अब एस में से आप इसको 4 में से माइनस करें तो वी है आपका माइनस हुआ, तो आपकी जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट को आपने माइनस किया वी को, तो आपके पास में रहता है सी। और सी देखिए पहले का होलसेलर पे आपका आता है 1.30, रिटेलर पे आता है 1.45, और कंज्यूमर पे आता है आपका 1.25। तो इन तीनों में से अपन देखना है कि उसकी जो है एस्टिमेटेड सेल यूनिट्स कितनी है, 8 लाख, 860 और 920 है, तो उनसे गुणा करिए और फिर देखिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता है। तो पहले में कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है 10,40,000 का, दूसरे में 12,47,000 का, और तीसरे में 11,50,000। तो बच्चों आप ही बताइए कौन सा सही रहेगा। तो हमें लग रहा है कि भाई रिटेलर पे अगर आप होलसेलर की जगह रिटेलर चूज़ करें तो देखिए कितना फ़र्क हो रहा है,
तो उसका लाभ ज़्यादा हो जाएगा। उसको सीधा जो है माल किसको सेल करना चाहिए, होल सेलर के पास नहीं जाके रिटेलर की तरह से उसको जो है माल सीधे जो है फुटकर व्यापारी के माध्यम से विक्रय करना चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन बात है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हम मार्केटिंग के डिसीजन लेने के लिए इसको मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करें, वेरिएबल कॉस्ट को एस माइनस वी बराबर जो है सी, वी को माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट को नहीं करते। इसका रीज़न मैं आपको बहुत अच्छा समझा चुकी हूँ। एक बार मैं आपको और बता सकती हूँ कि ये रीज़न इसका ये है कि वेरिएबल कॉस्ट को इसलिए नहीं माइनस फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि वो तो आपसे ऑलरेडी चार्ज हो रही है। दैट मीन्स हम क्या करते हैं कि भाई मालिक को कह देते हैं भाई तुम तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को चार्ज करते रहो, और अगर छोटे मोटे कस्टमर से या कोई नया ऑर्डर मिल रहा है उस वक्त भी अगर आप सोचोगे कि हमें फिक्स चार्ज करनी है तो आपके हाथ से ऑर्डर निकल जाएगा। अब बताइए आप क्या चाहते हैं, तो फिर वो मालिक यही चाहेगा कि ठीक है यार ऑर्डर तो ले लो, इससे कुछ फ़ायदा ही होगा, और ऐसा नहीं तो कम से कम वो अपना ग्राहक ही बनेगा। तो मतलब एक तरह समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमाने की लालच में आकर के जो मिल रहा है भागते भूत की लंगोटी मिली, दैट मीन्स आप सोचते हैं कि नया कस्टमर बना वेरिएबल ही दे दे तू, तो उससे वेरिएबल के आधार पर डिसीजन लेके आप उसे ऑर्डर तो फिलहाल ले लेते हैं। और फिक्स कॉस्ट को कहाँ से चार्ज करते हैं, चार्ज वो आपकी वही होगी, लेकिन अपने प्रॉफिट को कम कर दीजिए, वहाँ से चार्ज कर लीजिए, या फिर जो है आपकी जो पुराना प्रोडक्शन हो रहा है उस पर चार्ज करिए। नए ऑर्डर पे ही वो डालना जरूरी है, नए ऑर्डर पे हम उसको नहीं डाल करके पुराने पे ही चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से इसको किया जाएगा। धन्यवाद।